इस वीडियो में क्लास 8 का इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर 3 द राजास ड्रीम का हिंदी मीनिंग बताऊंगा। इससे पिछले वीडियो में हमने नंबर 1 और नंबर 2 स्लीप चैप्टर के बारे में पढ़ा। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तीसरा चैप्टर है द राजाज ड्रीम, मतलब राजा का सपना। चलिए इस चैप्टर में क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। हैव यू एवर हैड ए फनी स्ट्रेंज ड्रीम? इसका मतलब है कि क्या आपने कभी अजीबोगरीब मतलब अजीब या अनोखा विचित्र स्वप्न देखे हैं? शेयर इट विथ योर क्लासमेट्स, अपने वर्ग साथियों के साथ इसको शेयर करें। टेल देम इफ इट हैड एनी कनेक्शन विथ रियलिटी, और उन्हें बताएं कि इसका वास्तविकता से अगर कोई संबंध है तो। राजा कृष्णचंद्र ऑफन हियर्ड हिज कोर्टिज complaining that Gopal loved to make everyone appear like a fool. राजा कृष्णचंद्र अक्सर अपने दरबारियों का कंप्लेन शिकायत सुना करते थे कि गोपाल सभी को मूर्खों की तरह देखना पसंद करता है। There was hardly anyone in the court who had not at one time or another tried to get her backs at Gopal, but always ended up looking like utter idiots. कठिनाई से कोई नहीं दरबार में था जिसने गोपाल से अपना बदला एक बार या दूसरी बार लेना चाहा, परंतु हर एक बार वह मूर्ख की तरह बन गया। द राजा न्यू दैट दिस वॉज ट्रू, राजा जानता था कि यह सच था। इट ऑफन रैंकलेड हिम दैट विदाउट उटरिंग ए सिंगल ऑब्जेक्शनेबल वर्ड द जेस्टर हैड मेड हिम फील सिली मोर देन वंस। राजा जानता था कि यह सच था कि वह किसी को बिना एक आपत्तिजनक शब्द कहे बिना ही उसे वह मूर्खों की तरह बना देता था। सो वन डे कृष्णचंद्र डिसाइडेड टू अम्यूज हिमसेल्फ बाय बैटिंग गोपाल। इसीलिए एक दिन कृष्णचंद्र ने निर्णय लिया कि वह अपना मनोरंजन गोपाल को हरा करके, गोपाल को उत्पीड़न कष्ट दे करके, मूर्ख बना करके करेगा। आह गोपाल, आई हैव हैड ए स्ट्रेंज ड्रीम। अरे गोपाल, मैंने एक अनोखा सपना देखा। अनाउंस्ड द राजा द नेक्स्ट डे एज सुन एज ही सॉ गोपाल इन द कोर्ट। राजा ने घोषणा किया जब उसने अगले ही दिन गोपाल को दरबार में देखा। एंड एवरीवन फेल साइलेंट इन ऑर्डर टू लिसनिंग टू द किंग्स ड्रीम, और प्रत्येक कोई दरबार में शांति बनाए रखा था राजा की स्वप्न सुनने के लिए। आई ड्रीम टू गोपाल दैट यू एंड आई वेयर गोइंग फॉर ए वॉक एंड वी रिच्ड ए प्लेस वेयर देयर वेयर टू पूल्स। मैंने स्वप्न देखा कि तुम और मैं कहीं टहलने जा रहे हैं और एक जगह पर पहुंचे जहां देयर वेयर टू पूल्स, जहां दो पूल थी, दो तालाब थे। वन ऑफ द पूल्स वाज फिल्ड विथ खीर, एक पूल खीर से भरा हुआ था। मेड ऑफ रिच थिक मिल्क, जो मोटे दूध से, अच्छी दूध से बना हुआ था। एंड द अदर फुल ऑफ हॉरिबली स्मेली डंग, और दूसरा बुरी तरीका से गोबर से भरा हुआ था दूसरा पूल। सडनली, अचानक, आई फेल इंटू द मिल्की पूल एंड यू इंटू रॉटिंग मग। सडनली, अचानक, मैं खीर वाले जिसमें दूध था जिस पूल में, उस पूल में गिरा। एंड यू इंटू रॉटिंग मग, और तुम उस सड़े हुए कीचड़ में गिर पड़े। ऑन हियरिंग दिस द कोर्टिज ब्रस्ट आउट लाफिंग। इतना सुनने के बाद दरबार में जितने भी लोग मौजूद थे, दरबारीगण, जोर जोर से ठहाका मारकर हंसने लगे। They obviously realized the thought of the jester covered from hair to toe in muck. वे शायद ये सोच रहे थे कि विद्वान अपने सर से पांव तक कीचड़ से भरा हुआ था। गोपाल stood unruffled, waiting for everyone to finish laughing. गोपाल चुपचाप शांत बैठा रहा और सभी के
हंसी खत्म करने का इंतजार करता रहा। एंड देन सरप्राइज्ड एवरीवन बाय टेलिंग द किंग विथ ग्रेट ह्यूमिलिटी दैट ही हैड एग्जैक्टली द सेम ड्रीम। सभी आश्चर्यचकित हो गए जब गोपाल ने राजा से बड़ी नम्रता से कहा कि मैं भी ठीक वही स्वप्न देखा। The king looked questioningly at Gopal and asked, "You mean everything happened in your dream just the way they happened in mine?" राजा प्रश्न करते हुए गोपाल से पूछा कि तुम्हारा मतलब जो कुछ भी मेरे स्वप्न में हुआ उसी प्रकार से सेम वे से तुम्हारे स्वप्न में भी हुआ? यस महाराज, रिप्लाइड गोपाल। गोपाल ने जवाब दिया, हाँ महाराज। ओनली योर ड्रीम फिनिश्ड ईयर लेयर। केवल आपका स्वप्न बहुत पहले समाप्त हो गया। माई ड्रीम कंटिन्यूड ए लिटिल लॉन्गर। और मेरा स्वप्न थोड़ी देर और चला। आई सॉ बोथ ऑफ अस कमिंग आउट ऑफ द पूल। मैंने देखा कि हम दोनों पूल से बाहर आए। यू कवरेड इन खीर एंड आई कवरेड इन मक। मैं खीर से भरा हुआ था, लदा हुआ था, और आप गोबर से। एंड देन आई सो दैट यू वेर लिकिंग मी एंड आई वॉज लिकिंग यू इन ऑर्डर टू किल इन ईच अदर। और मैंने देखा कि हम दोनों एक दूसरे को साफ करने के लिए हम आपको चाट रहे हैं और आप मुझे चाट रहे हैं। द कोर्टिज ऑलमोस्ट चौकेड व्हेन दे हियर्ड दिस। दरबारियों ने जब यह सुना तो वे अचंभित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। बट अनफॉर्चुनेटली फॉर एवरीवन द किंग वॉज इन ए गुड मूड एंड डिड नॉट माइंड हिज लेग्स बीइंग पुल्ड ए लिटिल। परंतु दुर्भाग्यवश राजा सभी के लिए एक अच्छे मूड में थे, इसीलिए उनकी खिंचाई उन्हें बुरा नहीं लगा। इनफैक्ट ही हैड ए गुड लॉफ एट गोपाल स्वीट। और उन्हें गोपाल की बुद्धिमानी पर एक अच्छी हंसी भी आई। तो इस प्रकार से ये चैप्टर ख़त्म हुआ और ये एडेप्टेड फ्रॉम गोपाल भांड द जेस्टर फ्रॉम बंगाल। तो ये कहानी लिया गया है गोपाल भांड से, जेस्टर फ्रॉम बंगाल से, रूपा गुप्ता के द्वारा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।